कई सारे ऐसे नेता आप पाएंगे जो इस्लामिक तुष्टिकरण के नाम पे कुछ भी करने के लिए आमादा हैं, और वो आस्तीन के सांप हैं। मैं आपको कहूँगा अफगानिस्तान में भी यही आस्तीन के सांप रहे होंगे, इन्हीं के वंशज संभवतः रहे होंगे अफगानिस्तान में, और उसका दुष्परिणाम है कि आज अफगानिस्तान पूरा इस्लामिक राष्ट्र हो चुका है। पाकिस्तान जो आज बना है वो भी इन्हीं तरह के आस्तीन के सांपों की देन है। बांग्लादेश जो आज बना है वो भी इन्हीं तरह के आस्तीन के सांपों की देन ही है। तो ये आस्तीन के सांपों को आपको पहचानना पड़ेगा। ये जो हिंदू नेता गोल टोपी पहन के वोट मांगते हैं ना, मैं कहता हूँ सबसे पहले इन्हें रिजेक्ट करने की ज़रूरत है सोसाइटी से। अगर आप जाति के नाम पे इनका समर्थन करते रहे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ संकट में पड़ जाएंगी। इसको गौर से सोचिए। ये जातिवादी नहीं है असल में, इनको आप जातिवादी भी नहीं कर सकते हैं। कहीं भी ये जातिवाद करते हुए नहीं दिखेंगे। ये परिवारवादी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। आप मूर्ख हैं कि जाति के नाम पे इनके पीछे लगे हुए हैं, और ये इस्लामिक तुष्टिकरण कर रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए। ये देश को संकट में डाल रहे हैं सत्ता की लालच के लिए, सत्ता के लोभ में। तो मैं यही कहूँगा भाई कि डरने की ज़रूरत है। अब ये क्रोनोलॉजी जो बांग्लादेश में दिख रही है, जो पाकिस्तान में लगातार दिख रही है, जो अफगानिस्तान आज है उसको आप देखिए, और सबको छोड़िए। भारत, आज़ाद भारत के पाकिस्तान में कश्मीर में जो हुआ उसको आप देखिए। इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। कोलकाता की आज क्या स्थिति है उसको देखने की ज़रूरत है। और तमाम ऐसे प्रांत हैं जहाँ ये मुसलमान बहुमत में होगा, उन प्रांतों की सोशल फैब्रिक को देखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। वही फैब्रिक आप पे भी लागू होगा, वही परिस्थितियाँ आपकी भी होंगी अगर आप नहीं समझे समय रहते, अगर आप नहीं जागे समय रहते, तो आपकी भी वही स्थिति होगी। मैं न तो किसी धर्म में विश्वास करता हूँ, न किसी जात में विश्वास करता हूँ। मैं इंसान होने में विश्वास करता हूँ, लेकिन कैसे एज ए हिंदू, अगर मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, अगर मैं सनातन संस्कृति को मानने वाला हूँ, अगर मुझे सनातन संस्कृति और सभ्यता अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि कहीं अगर दर्शन है, जीवन दर्शन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी संस्कृति में है, तो क्या मुझे कल को इसे छोड़ने के लिए विवश कर दिया जाएगा जाहिलों द्वारा, मूर्खों द्वारा, अताताइयों द्वारा? तो अगर ऐसी स्थिति आती हुई दिख रही है तो मेरे लिए चिंता का विषय है, और आपके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो आपका भविष्य भी संकट में है। आज का भारत कल का अफगानिस्तान है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। जागिए, जागिए, सोचिए, अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित रूप से संकट में रहेंगी। ये जो अब धन संग्रह कर रहे हैं ना, बेईमानी कर करके, भ्रष्टाचार कर करके, ये सब ले लिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि छोड़ के जाइए आप, और आपको जाना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं जागे तो आपको नहीं तो आपके बच्चों को जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को नहीं तो आपके बच्चे के बच्चों को तो जाना ही पड़ेगा। ये आप मान के चलिए। अगर आप ऐसे ही रहे, इन हिंदू नेताओं जो गोल टोपी पहन के वोट मांगते हैं आपसे जाति के नाम पे, उनसे बचिए। ये आस्तीन के सांप हैं, इतने जहरीले सांप ये हैं कि पूरे भारत को डस लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। आपकी पीढ़ियां संकट में आ जाएंगी, या तो मार दी जाएंगी या तो अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर दी जाएगी, जैसे अफगानिस्तान में कर दी गई, पाकिस्तान में कर दी गई, बांग्लादेश में कर दी गई, क्योंकि ये शिक्षा ही ऐसी है। सोचिए, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। 2, 3, 4 पीढ़ियों पहले ये भी आप ही की सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने एक नई किताब पढ़ी, एक ऐसी शिक्षा पढ़ी, एक ऐसा ज्ञान लिया कि वो आज ऐसे हो गए हैं। जैसा कि अपने वीडियो में देखा, बांग्लादेश की वीडियो में, संभल की वीडियो में, या अनेक वीडियो प्राय समय समय पे आती रहती हैं। आज हिंदू अगर थोड़ा सा कट्टर हुए हैं तो पूरा देश में एक हंगामा सा मचा हुआ है। तमाम ऐसे नेता हैं, उनको लग रहा है कि हिंदू बड़े ख़राब हो गए हैं। अरे हिंदू व्यवस्था बस ख़राब हुए हैं, हिंदुओं को विवश किया गया है कट्टर होने के लिए, और हिंदुओं को होना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि वो जो सिद्धांत है ना कि एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र, शास्त्र बाएं में होना चाहिए, दाहिने में शस्त्र होने की ज़रूरत अब है। तो सोचिए, अन्यथा आपकी पीढ़ियाँ सिर्फ आपको गालियाँ देंगी संभवतः, या फिर पश्चाताप करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।